गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हम लगातार कंपनी की जो विशेषताएं है, मुख्य विशेषताएं, नेचर ऑफ कंपनी, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम जो शेष बची हुई विशेषताएं है कंपनी की, उनको पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट विशेषता उसमें है नागरिक नहीं है, मूल अधिकार भी नहीं। ठीक है, नॉट ए सिटीजन एंड नो फंडामेंटल राइट्स। कंपनी एक विदित व्यक्ति है, ओके, किंतु कंपनी को भारत के संविधान एवं नागरिक अधिनियम दोनों के ही अधीन देश का नागरिक नहीं माना गया है। ए कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट इट इज़ नॉट ए सिटीजन आइदर अंडर द Constitution of India or under the Citizenship Act. It therefore cannot claim the fundamental rights granted to a citizen by the Constitution. तो इस प्रकार कंपनी नागरिक नहीं होती है, अतः उसे देश के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी मूल अधिकारों के अधीन व्यक्तियों को उपलब्ध लाभों का अवश्य हकदार होती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि कोई भी कंपनी मूल अधिकारों के अधीन व्यक्तियों को उपलब्ध लाभों का अवश्य हकदार होती है, किंतु नागरिकों के अधिकारों की हकदार कभी नहीं होती है। भारत के उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि यदि किसी कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सभी 7 सदस्य भारत के नागरिक है, तो भी कंपनी भारत की नागरिक नहीं हो सकती। जैसे कि किसी कंपनी के सभी सदस्यों को ये शादी करने से कंपनी की शादी नहीं हो जाती। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कंपनी तो कभी भी संविधान के अधीन नागरिक के मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकती, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कंपनी का कोई भी ऐसा अंशधारी जो देश का नागरिक है, वह अपनी कंपनी के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कंपनी की ओर से कार्रवाई अवश्य कर सकता है। नेक्स्ट कंपनी की जो विशेषता है वह राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। इसके अंतर्गत कंपनी की जो राष्ट्रीयता है, उसमें राष्ट्रीयता, यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है, किंतु उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है, यानी नेशनलिटी उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसका समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन होता है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती, यद्यपि कोई सजीव व्यक्ति यानी इंडिविजुअल अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सजीव व्यक्ति है वो अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती। ओके, ऑल्दो ए कंपनी इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री बट ए कंपनी हैज़ नेशनलिटी of the country where it is the incorporated. A company cannot change its nationality but a natural person can. ठीक है, कोई भी सजीव व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम में व्यवसाय अथवा संपत्तियों, बिजनेस और प्रॉपर्टी इन नेम्स अदर देन इट इज़ ऑन। इसका मतलब ये है कि कंपनी का एक ये प्रभु लक्षण है कि कोई भी कंपनी अपने स्वयं के नाम के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था के नाम में किसी भी व्यवसाय का संचालन कर सकती है अथवा संपत्ति भी खरीद सकती है और रख भी सकती है। तो ध्यान रखना है। ओके, it is an important feature of company that it can own property and carry on its business in the name
names other than of its own। नेक्स्ट विशेषता है निवास स्थान, रेजिडेंस। इसमें प्रत्येक कंपनी का निवास स्थान होता है। संचार प्रशासन के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए उद्देश्य के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही कंपनी का निवास स्थान होता है। आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कंपनी का निवास स्थान वह है जहां से उसके वास्तविक व्यवसाय का संचालन किया जाता है। वास्तविक व्यवसाय का संचालन वहाँ से किया हुआ माना जाता है जहाँ पर कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण का केंद्र स्थित है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी का पंजीयन कार्यालय ही कंपनी का निवास स्थान होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट इसमें एक है वैधानिक दायित्व। वैधानिक दायित्व स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक कंपनी को अनेक प्रकार के वैधानिक दायित्वों को पूरा करना होता है। कंपनी के सदस्यों की सभाएं तथा संचालकों की सभाएं आयोजित करने, लेखा बहिया रखने, ठीक है। प्रत्येक कंपनी को अनेक प्रकार की वैधानिक दायित्वों को पूरा करना होता है, जैसे कि कंपनी के सदस्यों की सभाएं तथा संचालकों की सभाएं आयोजित करने, लेखा बहिया रखने, पारित संकल्पों तथा अन्य प्रलेखों को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने, लेखा बहियों का अंकेक्षण कराने, आंतरिक अंकेक्षण कराने आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व कंपनी अधिनियम एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय ने MCA द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इन सभी दायित्वों को पूरा करना कंपनियों का दायित्व है। इसके अलावा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर अधिनियम, स्टॉक एक्सचेंज एवं सेबी के नियमों, कंपनी मामलों के मंत्रालय के नियमों आदि के अधीन भी कंपनी के दायित्व है, उन सभी का उन्हें पालन करना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल ए लार्ज नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी obligations, holding directors and company meetings, filling copies of resolutions passed at the company meeting, maintains book of accounts and registrar, preparing and filling and duly audited annual financial statement, filling annual return etc. Okay. इसके अलावा there are some of statutory obligation of a company under the Companies Act and regulation of the Ministry of Company Affairs MCA। नेक्स्ट है और लास्ट है बहुमत द्वारा अभिशासन, गवर्नेंस बाय मेजोरिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनियों का अभिशासन बहुमत के नियम सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, यानी मेजोरिटी के आधार पर किया जाता है। कंपनी की सभी सभाओं के निर्णय जो निर्णय लिया जाएगा वो किसके द्वारा, निर्णय साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ए कंपनी इज गवर्नड बाय द रूल्स ऑफ मेजोरिटी एंड डिसीजन इन ए कंपनी इज टेकन विद द सपोर्ट आइदर ऑफ सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी। इसके अलावा उसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता यह है कंपनी की, वह अनुमान करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि कंपनी की अनुमान करने की क्षमता, उसके सीमा नियम, अभी सीमा नियम या अंतर नियम की जानकारी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे सीमा नियम की सीमाओं के भीतर ही होती है। सीमा नियम की सीमा के बाहर किया गया प्रत्येक अनुमान एक जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के अधिकारों के बाहर होता है, अतः ऐसा अनुमान वैध एवं परिवर्तनीय नहीं होता है। हमने क्या समझा कि सीमा नियम
के सीमा के बाहर किया गया प्रत्येक अनुमान कंपनी के अधिकारों के बाहर होता है। ऐसा अनुमान वैधानिक एवं परिवर्तनीय नहीं होता है। इसके अलावा कंपनी कर्तव्य व्यक्ति हमने जाना वे अपना अनुबंध किसी मानव की सहायता से ही कर सकती है। यहाँ पे सामान्यतः कंपनी अपने अनुबंध अपने प्रबंध संचालक अथवा किसी अन्य मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की सहायता से करती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी अपने सीमा नियम से अधिकृत हो तो किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी में व्यवसाय कर सकती है। कंपनी मामलों के मंत्रालय का भी यही मत है कि यदि कंपनी का सीमा नियम स्पष्ट रूप से अनुमति दे तो वे कंपनी दूसरे व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकती है। तो इस प्रकार ये अनुमान करने की क्षमता भी ये है। तो हमने कंपनी की जो विशेषता है, मुख्य विशेषता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना, लिफ्टिंग और फिनिशिंग द कॉर्पोरेट वेल। ओके, थैंक यू।